कई साधकों का प्रश्न था कि हमारे साथ साधना में एक दिन तो ध्यान की अवस्था बनती है, आनंद आता है, परंतु दूसरे दिन साधना में माला जप करने की कोशिश करते हैं तो माला जप रूखे मन से ही संपन्न होता है। तो ऐसे में साधकों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। नए साधकों की ऊर्जा का प्रवाह ऊपर नीचे होता रहता है, जिस कारण साधक के साथ ऐसी अवस्थाएं बनती हैं। परंतु जब यह अवस्था स्थिर बन जाती है तब साधक उच्चावस्था की ओर अग्रसर होना आरंभ कर देता है। साधक सबसे बड़ी गलती यही करता है कि जब उसकी माला जप की योग्यता विकसित होने के बाद जब चक्र ऊर्जा धारण करने में सक्षम हो जाते हैं तब या तो वे अचानक जप छोड़ देते हैं या माला जप कभी कभी करते हैं। आज माला जप किया तो अब 4-5 दिन के अंतराल के बाद जप कर रहे हैं, या तो सीधे साधनाएं ही करते हैं, नित्य जप नहीं करते। ऐसे साधक साधना में ना मैंने कभी सफल होते देखे हैं और ना कभी हो सकते हैं। जब साधक नित्य जप छोड़ देते हैं तो जो ऊर्जा धारण करने की क्षमता उनके चक्रों में विकसित हुई थी वो धीरे धीरे अपनी पुरानी अवस्था में वापस आ जाते हैं, जिस कारण से साधक को जो नित्य जप से भी जो सिद्धियां हस्तगत होनी थी वो होती नहीं है। फिर साक्षात्कार कैसे होता है और साक्षात्कार में कौन कौन सी रुकावटें आती हैं, कितने जप में कौन सी विधि से पूर्ण साक्षात्कार हो जाता है। यदि आपकी इच्छा हुई तो मैं इस विषय पर भी वीडियो बनाऊंगा, परंतु इतना अवश्य समझ लीजिए कि साक्षात्कार हेतु संयम धैर्य की आवश्यकता होती है। प्रत्येक साधक को एक गुरु परंपरा के अनुसार आगे बढ़ना चाहिए और उन्हीं के सानिध्य में कोई भी साधना संपन्न करनी चाहिए। साधक को सर्वप्रथम प्रयास अपने ऊर्जा चक्रों को अधिक से अधिक शक्ति धारण करने के योग्य बनाना चाहिए। उस हेतु सर्वप्रथम साधक को नित्य जप के साथ साथ योग का भी सहारा लेना चाहिए। योग में साधक पश्चिमोत्तानासन, धनुरासन, चक्रासन, सर्वांगासन और सिद्धासन का प्रयोग कर सकते हैं। ओम का जप भी नित्य 10 मिनट से लेकर 15 मिनट तक नित्य कर सकते हैं और भ्रामरी प्राणायाम, कपालभाति जैसे योगों का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। यह कुछ एक गिने चुने आसन है जो कुंडलिनी शक्ति का शुद्धिकरण के साथ साथ ऊर्जा चक्रों की क्षमताएं भी बढ़ा देता है। यह सब क्रियाएं आपको परमात्मा के साक्षात्कार के करीब ले जाएगी। इसके साथ ही साक्षात्कार के इच्छुक साधक रात्रि को किया नित्य जप का सुबह उसका दशांश हवन संपन्न कर ले। नित्य हवन में नवग्रह स्थापना, मंडल निर्माण जैसी चीजों की आवश्यकता नहीं होती है और ना ही नित्य हवन हेतु कोई अग्निवास या कोई विशेष मुहूर्त देखने की आवश्यकता होती है। नित्य हवन करने वाले को कोई दोष नहीं लगता है, ये शास्त्रों का कथन है। नित्य हवन हेतु लघु ताम्र कुंड का साधकगण प्रयोग कर सकते हैं। साधारण शब्दों में कहूं तो जो साधक साधना मार्ग में ऊंचाइयां छूना चाहते हैं उन्हें योग्यता अनुसार माला जप, प्रातः योग एवं उसके बाद नित्य हवन करना परम आवश्यक है। इस नियम का पालन यदि कोई साधक मात्र 4 मास भी कठोरता से कर लेता है तो उसके जीवन की दशा चमत्कारिक रूप से परिवर्तित हो जाएगी। दूसरा सबसे बड़ा सवाल, क्या इसमें ब्रह्मचर्य आवश्यक है? यदि आप ब्रह्मचर्य और संयम के साथ इस नियम को निभाते हैं तो आपके जीवन में परिवर्तन हेतु 28 दिन भी काफी हैं। ब्रह्मचर्य अधिक दिनों तक जो लोग नहीं रख पाते हैं उन्हें कोशिश रखनी चाहिए कि उनका ब्रह्मचर्य शीघ्र से शीघ्र खंडित न हो। इतना प्रयास तो ऐसे साधकगण कर सकते हैं। वह 5-5 दिनों का संकल्प अपने लिए अपने हेतु ले सकते हैं। अन्यथा जो ऊर्जा आप एकत्रित कर रहे हैं काम भाव के वशीभूत होकर यूं ही
आप उसे नष्ट करते रहेंगे। यह सब रहस्य मैंने जीवन भर साधना मार्ग पर चलकर एकत्रित किए हैं, जिसे मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। मैं जानता हूं अधिकांश लोगों के लिए यह एक कोरी बकवास होगी और कुछ लोगों के लिए यह ज्ञान, यह मेरे जीवन के अनुभव नीरस ही लगते होंगे। परंतु यदि मेरी इस वीडियो के माध्यम से यदि मैं किसी एक साधक को भी उचित राह दे पाया तो मेरे जीवन का उद्देश्य पूर्ण हो जाएगा, मेरी इस वीडियो का उद्देश्य पूर्ण हो जाएगा। बाकी जो बिना मेहनत किए हुए साधक, सिद्ध साधक बनना चाहते हैं, वो जहां आज हैं कल भी वहीं रहेंगे। उनका वीडियो को देखना ना देखना एक बराबर है। और जो भी मेरे शिष्यगण हैं उनसे भी मेरा यही अनुरोध है कि आप मेरे द्वारा डाली गई अलग अलग साधनाओं पर वीडियो बेशक ना भी देखें, परंतु मेरे द्वारा बनाई गई अध्यात्म विज्ञान पर और अनुभवों पर बनाई गई वीडियो का अवश्य अवलोकन कर लिया करें। समय अभाव के कारण मैं एक एक के लिए समय नहीं निकाल सकता हूं, परंतु सभी को साथ लेकर चलने की मैं कोशिश करता रहता हूं।